चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां हरियाणा में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन भी रहेगा गर्मी का रेड अलर्ट। गर्मी के साथ लू का भी रेड अलर्ट जारी किया गया। रोहतक भिवानी में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि भीषण गर्मी इस समय हरियाणा में देखने को मिल रही है और भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिन भी गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी रहेगा। गर्मी के साथ लू को भी रेड अलर्ट लू के लिए भी जारी कर दिया गया। रोहतक भिवानी में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसका असर देश भर में साफ तौर से जो गर्मी है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल और जानकारी लेंगे हरियाणा में कि क्या कुछ स्थिति बनी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक राहत मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए जया, कल चौथा दिन था पूरे हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट में पंचकुला से लेकर सोनीपत तक दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच का एरिया कल तप रहा था। लगातार 4 दिन से गर्मी पड़ी है। लू तो नहीं थी लेकिन हीट वेव जैसी स्थिति जरूर थी। दम घुट रहा था जी। घरों के ऊपर जो पानी की टंकियां हैं, जब आदमी वॉशरूम से बाहर आए हाथ धोए तो वो ऐसे उबल रहा था जैसे गैस से पानी उतारते हैं। तो अब 3 दिन का रेड अलर्ट मौसम विभाग का है। पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में, पश्चिमी हरियाणा में ये जिले हो गए, रोहतक हो गया, चरखी दादरी, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद हो गया, और दक्षिण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, नूंह, रेवाड़ी। तो दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के लिए रेड अलर्ट है। 3 दिन तक भयंकर गर्मी और लू पड़ेगी। जितनी गर्मी देखी है हमने 4 दिन में, इन दिनों उससे ज्यादा गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है जी। अब बिल्कुल, क्योंकि देवेंद्र जिस तरह से देखिए गर्मी भीषण पड़ रही है और इस समय बिल्कुल भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। तेज धूप है जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर प्रिकॉशंस लेने की बात कही गई, और अस्पतालों की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति बनी है, क्योंकि गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल, देखिए गर्मी ज्यादा होती है तो लू, डायरिया और उल्टी की शिकायत ज्यादा होती है। तो ओपीडी जिला अस्पताल में बढ़ गई है। खाली सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी पेशेंट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि मौसम के परिवर्तन का शरीर पर असर पड़ता है। एकदम हम थोड़ा सर्द हवाओं से, बारिश, आंधी तूफान से निकले तो अब गर्मी पड़ रही है, तो कई लोगों का शरीर इम्यूनिटी कमजोर होती है। इम्यूनिटी कमजोर होने से शरीर मौसम के बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो अभी 3 दिन का जितनी गर्मी हरियाणा के लोगों ने झेली है पिछले 4 दिन में, अभी 3 दिन और, मतलब पूरा हफ्ता गर्मी का है। 15 तारीख के बाद कुछ राहत हो सकती है, कुछ मौसम में बदलाव आए जी। बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।